द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने फैक्ट चेक के जरिए नफरती गैंग की पोल खोलते रहने वाले मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ऐसे तो कई मामले दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचता है तो पता चलता है कि उसमें कुछ विवाद है ही नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस है कि बस इशारों का इंतजार करती है। मोहम्मद जुबैर के मामले में थोड़ी सी भी कुछ भी मिल जाए तो बस केस दर्ज कर लेते हैं और मामला अदालत तक पहुंच ही जाता है। ऐसे में मोहम्मद जुबैर के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जब मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कुछ भी विवादित नहीं था, आपत्तिजनक नहीं था, तो फिर केस कैसे दर्ज हुआ? अगर दर्ज हुआ, वो व्यक्ति कहां है जिसने इतना बड़ा तूफान मचा दिया? उसका चार्जशीट में नाम क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस के खेल को समझना बड़ा ही मुश्किल हो चला है। मोहम्मद जुबैर को फांसने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए, उनके फैक्ट चेक जैसे महत्वपूर्ण कदम को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस मौके का इंतजार तो करती है, एफआईआर भी दर्ज कर लेती है, ऐसे ऐसे मामलों में केस दर्ज करती है जो कि समझ से परे होता है। और उस मामले में जब अदालत दिल्ली पुलिस को फटकार लगाती है, तब यही दिल्ली पुलिस बेशर्म की तरह दांत निपोड़ कर वहां से निकल आती है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया भी मौके को भुनाने में लग जाती है। मोहम्मद जुबैर पर जितनी खबरें बन सकती हैं, खबरें बन जाती हैं, लेकिन अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है, हाईकोर्ट में जैसे कि मोहम्मद जुबैर के मामले में हुआ, तो फिर देखिए यहां पर दिल्ली पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा था। आप अपने स्क्रीन पर जरा नवजीवन का यह ट्वीट देखिए, फिर खबर भी बताएंगे, साथ ही साथ वो पुराना मामला भी बताएंगे जिसको लेकर अब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। इससे पहले 5 जनवरी को सुनवाई हुई थी, अब 2 मार्च की सुनवाई में दिल्ली पुलिस को फटकार लगी है। जरा अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। नवजीवन ने कोट करते हुए लिखा है जज के स्टेटमेंट को, आपने जगदीश सिंह नामक इस सज्जन के बारे में क्या किया? मेरा सवाल यह है कि अगर आपको इस व्यक्ति यानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने उस व्यक्ति के बारे में क्या किया जिसने आपत्तिजनक ट्वीट किए, जिसने तूफान मचाए? अब जरा खबर में भी देखिए, खबर में जज साहब ने क्या कुछ कहा है और कैसे दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। नवजीवन ने अपने हेडलाइन में लिखा है, मोहम्मद जुबैर के मामले में दिल्ली पुलिस को जोरदार फटकार। हाईकोर्ट ने पूछा, जिसने तूफान मचाया वो कहां है? अब इसका जवाब दिल्ली पुलिस के पास था ही नहीं। फिर मोहम्मद जुबैर पर इस तरीके से दर्जन के भाव में केस क्यों दर्ज कर दिए जाते हैं? हाल ही में मोहम्मद जुबैर को जब जेल में रखा गया था तो महीनों जेल की सजा काटनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि एक पुराने ट्वीट के मामले में, और वो ट्वीट भी किसी फिल्म का हिस्सा था, उस ट्वीट को बस मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया था। 4 साल पुराने ट्वीट में मोहम्मद जुबैर को उठाया गया और काफी समय तक जेल में रहने के बाद जब उनकी रिहाई हुई तो भी नफरती गैंग वाले चाहते थे कि मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक ना करें, कोई ट्वीट ना करें। उनके ट्वीट करने पर रोक लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन तब कोर्ट ने कहा था कि हम किसी को लिखने से कैसे रोक सकते हैं, किसी के ट्वीट करने से कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको फिर कोई इसमें विवाद नजर आता है तो आप सामने आइए, अदालत खुला हुआ है, लेकिन किसी के अभिव्यक्ति की आजादी पर हम प्रहार कैसे करते हैं? इस टिप्पणी के बाद तो वैसे नफरती गैंग की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन अभी भी ये लोग मौके की तलाश में होते हैं। कोई भी मामला उठेगा, मोहम्मद जुबैर का कोई भी ट्वीट उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो सीधे थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिर बाकी का तो दिल्ली पुलिस देखने के लिए तो है ही। अब जैसे दिल्ली पुलिस को फटकार पड़ रही है, फिर भी दिल्ली पुलिस जो है मोहम्मद जुबैर का कोई भी मामला मिलेगा, एफआईआर दर्ज करके उसमें कार्रवाई को आगे बढ़ा देगी। जरा खबर में देखिए क्या कुछ लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस से पूछा कि क्या उसने उस ट्विटर यूजर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जिसने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित रूप से अपशब्द कहे थे। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल न्यायाधीश की पीठ जगदीश सिंह द्वारा अपमानजनक संदेश के जवाब में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने याचिकाकर्ता पर मामला दर्ज किया था और मामले को खत्म करने के लिए बाद में उच्च न्यायालय का रुख किया था। और यहीं पर पता चला कि मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किए थे उस पर एफआईआर कराने वाले जगदीश सिंह का चार्जशीट में नाम भी नहीं है। दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कुछ विवादित था ही नहीं।
पुलिस ने खुद इस बात को अदालत के सामने कबूल कर लिया। फिर बताइए कि यह मामला इतना तूल क्यों पकड़ा। फैक्ट चेक करने से, सच्चाई बताने से, नफरत फैलने से रोकने का काम मोहम्मद जुबैर करते हैं, तो इसमें कट्टरपंथी संगठनों को बहुत दर्द होता है। खास करके गोदी मीडिया भी मौके की तलाश में होती है और दिल्ली पुलिस तो खैर आपने देखा है, बस खबर मिल जाए कि मोहम्मद जुबैर पर केस दर्ज करना है, ये लोग दौड़ के पहुंच जाएंगे। एफआईआर दर्ज करने तो घर पे बैठ के लिख लें, ऐसी स्थिति हो सकती है। अब मामला जब अदालत में पहुंचा है तो दिल्ली पुलिस की फजीयत हो रही है। देखिए सुधरते हैं कि नहीं, जरा आगे देखते हैं खबर में क्या जानकारी है। जज ने कहा कि पुलिस ने चार्जशीट में याचिकाकर्ता का नाम नहीं लिया है क्योंकि उसके खिलाफ कोई आपराधिकता नहीं मिली है, और पूछा कि क्या उन्होंने मामले को तार्किक अंत तक ले लिया है, मतलब तार्किक स्तर पर इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा अपने जगदीश सिंह नामक इस सज्जन के बारे में क्या किया। मेरा सवाल यह है कि अगर आपको इस व्यक्ति जुबैर के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने उस व्यक्ति के बारे में क्या किया जिसने आपत्तिजनक ट्वीट किए। अब मामला 2020 से जुड़ा हुआ है, उसे समझना है तो जरा आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की या खबर देखिए। इसमें जब पिछली बार 5 जनवरी को इसी मामले में सुनवाई हुई थी तो उस वक्त इस मैटर को बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश हुई थी, जिसमें साफ पता चलेगा कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कितने साजिश रचे जाते हैं। दरअसल साल 2020 में एक हेट पोस्ट को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, जिसमें एक शख्स अपनी पोती के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस फोटो को जुबैर ने ब्लर कर दिया था, जिस पर उन्होंने लिखा हेलो XXX, यानी अब तो नाम खुल गया है, जगदीश सिंह, क्या आपकी पोती को सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम नौकरी के बारे में पता है? सवाल पूछा था। मैं आपको अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने का सुझाव देता हूं। इस ट्वीट के बाद यूजर ने आरोप लगाया था कि जुबैर ने उनकी पोती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कमेंट किया है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ था और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पॉक्सो एक्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस मामले में हुआ क्या था, आगे जानकारी दी गई है कि जुबैर के गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। हालांकि उनके खिलाफ तो कई ऐसे मामले हुए जिसमें फाइनली उन्हें गिरफ्तार को कर ही लिया गया। अब देखिए यहां जानकारी है कि इस मामले को लेकर मोहम्मद जुबैर को कोर्ट से राहत दी गई थी। सितंबर 2020 में कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही इस मामले में डीसीपी को एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा ट्विटर इंडिया से भी जानकारी मांगी गई थी, जल्द से जल्द जांच करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह साफ किया है कि जुबैर के ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था। साथ ही यह भी दावा किया है कि चार्जशीट में जुबैर का नाम नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके के मामले में कैसे किसी को घसीटा जाता है, वो स्पष्ट हो गया है। मोहम्मद जुबैर हर बार पाक साफ निकल जाते हैं, लेकिन यहां मौके की तलाश में जुटे नफरती गैंग इंतजार करते हैं कि मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में से कुछ भी विवाद निकालें और उन पर एफआईआर कर दें। हालांकि जब तक अदालत है तब तक इंसाफ की उम्मीद हमेशा बनी रहती है। इस मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि इस मामले पर जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो भी ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं, मामला खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। इसके लिए सभी को 13 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है और सबको उस दिन मौजूद रहना होगा, यानी अगली सुनवाई इस मामले में 13 मार्च को की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।